अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। मैं अगर ये कहूँ कि ये पहला इस चैप्टर का मेन लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये बात बेजाना होगी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बुनियादी बातें दोहरा दूं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। हमने अब तक ये पढ़ा है कि एक प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, और एक प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं करंट को बाय 90 डिग्री। ये प्योर कैपेसिटर्स हैं। नो डाउट, नो प्योर, ना कोई प्योर कैपेसिटर है ना कोई प्योर इंडक्टर, लेकिन हम आइडियली ये बात कर रहे हैं। तो अब जब सर्किट में एक रेजिस्टर मौजूद है तो रेजिस्टेंस का वर्ड यूज करेंगे, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वर्ड यूज करते हैं, और अगर इंडक्टर मौजूद है तो उसके लिए हम इंडक्टर रिएक्टेंस का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अब अगर सर्किट में कोई दो कंपोनेंट्स मौजूद है, रेजिस्टर और इंडक्टर भी है, या रेजिस्टर कैपेसिटर या तीनों है, तो फिर रेजिस्टेंसेस एक से ज्यादा होंगी। तो एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस जब अटैच हों तो उनके मजमूए को हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं। लिटरेचर में तो इसका मतलब भी रुकावट ही है, लेकिन हमने अपनी टर्मिनोलॉजी इसको एडजस्ट करने के लिए इसे इम्पीडेंस का नाम दिया हुआ है। तो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट इन द सर्किट इज नेम्ड एज इम्पीडेंस। Z इज इक्वल टू वी ओवर आई, उसी तरह फार्मूला बनेगा जब रजिस्टर का होता है V ओवर I। तो ये तमाम रेजिस्टेंसेस का मजमूआ है इम्पीडेंस। तो यूनिट क्या होगा? ओम होगा। जाहिर रुकावट है तो इम्पोर्टेंट है, यूनिट फॉर इम्पीडेंस इज ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम है, और इम्पीडेंस का भी यूनिट ओम है। ऑल ऑफ दीज फोर क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स। ठीक हो गया। अब इसको आपने 121 पेज पे जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ कि आरसी सर्किट एग्जाम में कैसे आता है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एन आरसी सीरीज सर्किट, एक्सप्लेन इट, एंड आल्सो फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस एंड ड्रॉ वेक्टर डायग्राम। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ड्रॉ वेक्टर डायग्राम। ठीक है सर। देखिए, अगर तो हम एक आरसी सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं तो आरसी सीरीज सर्किट is the circuit in which a resistor and capacitor are connected in series and they are excited by an AC source। ठीक है। तो अब मैं अगर ये जानना चाहूँ कि क्या कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं और रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उनको मैं कैसे हासिल करूंगा, तो सबसे पहले ये देखें कि हमने वेक्टर डायग्राम बनानी किस तरह से है। पहले वेक्टर डायग्राम को सीखें। वेक्टर डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम वेक्टर डायग्राम में हम उस क्वांटिटी को रेफरेंस ले लेते हैं सर जो सेम होती है। तो इसमें सेम क्वांटिटी कौन सी है? आप गौर कीजिए, इसमें सेम क्वांटिटी है करंट, बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो करंट को हमने रेफरेंस ले लिया। ठीक हो गया। और अब बात है सर, अब हम बात करना चाह रहे हैं रेजिस्टर और वोल्टेज के, जो रेजिस्टर और कैपेसिटर है उसके वोल्टेजेस पे। तो इन दोनों के वोल्टेजेस किस तरह से हैं? तो देखिए, रेजिस्टर और कैपेसिटर में वोल्टेजेस जो दोनों है, रेजिस्टर के क्रॉस वी आर है, कैपेसिटर के क्रॉस वी सी है। तो दोनों जो है वो कैसे हासिल होंगे सर? इनको क्या हम ऐड कर देंगे? सिंपली नहीं बेटा, ये वेक्टर्स के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, हमने कहा है। तो वेक्टर्स सिंपली तो नहीं ऐड होते। ठीक है। तो अब फिर हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो उस वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमने पहले क्या बात की है, हम सबसे पहले हमने करंट को रेफरेंस लिया है। ठीक है। अब जब हमने करंट को रेफरेंस लिया है तो जो हमारे पास करंट है उसके अकॉर्डिंग दूसरे वोल्टेजेस को देखेंगे सर। हमने देखना है कि उनके साथ क्या रेफरेंस बन रहा है, रजिस्टर का और एक इंडक्टर का। ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा।
जी स्टूडेंट्स, तो वहाँ से ये वीडियो का प्रॉब्लम हो गया था। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारे पास रजिस्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेजेस आ रहे हैं उनको हम किस तरह से करंट से अटैच करेंगे, एक एक वर्ड जरा क्लियर करें। मैंने कहा सबसे पहले आप रेफरेंस उस क्वांटिटी को लें जो सेम है, तो करंट सेम है, उसको रेफरेंस ले लिया। तो अब रजिस्टर के वोल्टेज का इसके साथ ताल्लुक डेवलप करना है। हाँ, मुझे बताइए कि रजिस्टर जो है उसमें कौन लीड करता है, करंट के वोल्टेज। सर कोई भी लीड नहीं करता, कोई भी लैग नहीं कर रहा। तो जो करंट है उसके साथ इन फेज आ जाएंगे वोल्टेज, रजिस्टर के वोल्टेज इनके इसके साथ इन फेज आ गए। ठीक है सर। अब बात करेंगे कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर में हमने सीखा था, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट, उसमें करंट लीड करेगा। तो करंट तो ये है, तो वो तो लीड करना चाहिए, तो फिर कैपेसिटर के वोल्टेज क्या करेंगे, वो लैग करेंगे। तो आप गौर करें, इसमें यही हो रहा है, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने इनका दोनों का रिजल्टेंट ड्रा करना है सर। अब हम इन दोनों का अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे सर, ये हमारे पास ये दोनों की टेल्स मिल रही थी, तो हमने क्या किया, वी सी को यहाँ मूव, इससे आप आगे वी सी को आगे मूव कर दें। ठीक है सर। जब हम वी सी को आगे यहाँ मूव कर देंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या जनरेट होगी सर, ये होगा हमारे पास जो वी सी है सर, अब हम ऐड करेंगे उसे जब हम इसमें एक सेकंड फिर वीडियो का वेट करें। जी स्टूडेंट्स, देखिए, तो हमने कहा कि माजरत ये जरा को वीडियो कनेक्शन का एक प्रॉब्लम हो रहा है नेट की वजह से। अच्छा, तो मैंने कहा कि हम सबसे पहले देखेंगे रेफरेंस कौन है जो सेम रह रहा है, वो करंट सेम है। तो अब रजिस्टर के वोल्टेजेस में देखे जाके, तो रजिस्टर में वोल्टेजेस करंट के साथ इन फेज आ गए। अब कैपेसिटर में कौन होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग कर रहे हैं, वोल्टेज यहाँ आगे लैग कर रहे हैं, नीचे आ गए। अब हमने ऐड करना है सर, वी आर को वी सी में तो ऐड तो नहीं हो सकता, ये तो टेल्स ज्वाइन कर रही हैं, तो हमने हेड टू टेल रूल से करना है। इसकी टेल को उसके हेड से ज्वाइन करना है, इसको एज सच यहाँ मूव करें वी सी को। ठीक है, वी सी यहाँ आ गया। अब क्या करें सर, पहले की टेल को आखिरी के हेड से ज्वाइन कीजिए, ये रिजल्टेंट आ गया, ये वी। ठीक है सर। अब ये डायग्राम जो है ये हमारे पास बेटा डायग्राम है इसकी, वेक्टर डायग्राम। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ जरा क्लियर कर लीजिएगा कि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है बेटा, प्योर कैपेसिटर में कौन लीड कर रहा है, करंट। किसको लीड कर रहा है, वोल्टेज को बाय 90 डिग्री प्योर कैपेसिटर में। आरसी सर्किट में भी करंट ही वोल्टेज को लीड करेगा, लेकिन नॉट बाय 90 बट बाय थीटा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 121 पेज की लास्ट लाइन में ये जो बात लिखी है, इन आरसी सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज बाय थीटा, प्लीज डू नोट, ये वोल्टेज है नेट वोल्टेज, सप्लाई के वोल्टेज। तो करंट वोल्टेज को थीटा से लीड करेगी, ये मैंने एमसीक्यू यहाँ लिखा है स्पेशली। इन आरसी सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज बाय थीटा, नॉट बाय पाई बाय 2। पाई बाय 2 से लीड तो वो प्योर कैपेसिटर में करेगा। अच्छा, अब हम इसका बेटा रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये वी स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा सर वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर। तो इस ये हम फिर इसकी इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। जी देखिए, हमारे पास आ गया वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर, रिजल्टेंट आ गया। तो अब
ये आ गया V इज इक्वल टू वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर, जिस तरह वेक्टर्स को ऐड करते हैं। वी आर जो है दैट इज इक्वल टू आई आर, वी सी बेटा कैपेसिटर में आई आर नहीं आएगा, कैपेसिटर के लिए आई आर नहीं है, कैपेसिटर की रुकावट को एक्स सी कहते हैं, तो इट इज एक्स सी स्क्वेयर। तो ये आ गया आई स्केयर आर स्केयर प्लस आई स्केयर एक्स सी स्केयर, आई स्केयर कॉमन आ गया, आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर बेटा ये आ गया। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया आई स्केयर, ठीक है। अब स्केयर रूट से बाहर इसको ले आए तो आई आ गया, बच गया आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर। आई को इस पे डिवाइड करें तो नेट वोल्टेज ओवर नेट करंट, ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ेगी और इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस का नाम दिया है। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला इंतहाई Z is equal to R square plus XC square square root. It is too much important formula. अच्छा, इसको थोड़ा सा हम बात को आगे लेके चलते हैं। देखिए अब आप वैल्यू लगाएं XC की, जो XC है वो किसके बराबर है? XC हमने पढ़ा है 1 ओवर ओमेगा C के बराबर है, तो इट इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। ठीक है सर, ये आ गया 1 ओवर ओमेगा C। तो ओमेगा की जगह पर आप 2 पाई एफ लिखे, 2 पाई एफ सी स्क्वायर रूट बन गया। तो यहाँ और मजीद इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, ये एमसीक्यू भी आ चुका है ये एग्जाम में, इस तरह 1 ओवर 4 पाई स्क्वायर एफ सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप ये देखिए, आप यहाँ से इम्पीडेंस डायग्राम बनाएं, वो किस तरह से बनाएंगे? देखें ये हमारे पास जो वेक्टर डायग्राम है, ये वोल्टेज है वी आर। आप वी आर को लिख लें, वी आर के साथ लिख लें आई आर, ठीक है। और कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए लिख लिया आई एक्स सी, ठीक। नेट वोल्टेज के लिए क्या लिख लोगे साथ? आई जी, ठीक लिख लिया। अब इसमें आप करंट को जो है एक्सक्लूड कर दें, तो सिर्फ रेजिस्टेंसेस, ये आर हो गया, ये एक्स सी हो गया और ये जी हो गया। तो सिर्फ रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ करें, इसी तरह इसी डायग्राम को कॉपी पेस्ट करें। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस डायग्राम को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ मैंने क्या लगाया आर, ये क्या बन गया है एक्स सी, तो फिर ये रिजल्टेंट क्या है इम्पीडेंस। तो ये सिर्फ रेजिस्टेंसेस है इसमें, तो इस डायग्राम को इम्पीडेंस डायग्राम कहा जाता है। ठीक हो गया सर। यहाँ भी आप गौर कीजिए, आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इम्पीडेंस को लीड कर रही है बाई थीटा। एनी हाउ अगर हमने फाइंड करना है एंगल, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस एक्स सी ओवर आर। तो थीटा किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स एक्स सी ओवर आर, और एक्स सी की वैल्यू आप जानते हैं 1 ओवर ओमेगा सी आर। ये बात यहाँ मुकम्मल हो गई बेटा, ठीक हो गया। इट इज टू मच इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन इतना आता है एग्जाम में। अच्छा, इसके अलावा यही क्वेश्चन जो 99.9% सेम जो है, अभी जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ कि भाई ये तो मैंने पढ़ाया आपको आर सी सर्किट, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है आर एल सर्किट। तो सर आर एल सर्किट किस तरह से करेंगे? बिल्कुल यही होगा सारा कुछ बेटा। उसमें सिर्फ ये करना है आपने कि बेटा वहाँ कैपेसिटर की जगह पर कौन अटैच होगा? इंडक्टर अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपके साथ ज़रा शेयर करके आपको दिखा भी देता हूँ आपकी बुक में से, क्योंकि आपके लिए आसानी हो उसको समझने में बात को। ये देखिए, ये जो पेज है मैं अभी आपसे शेयर कर दूं, ये आपका पेज है जनाब 121, आपको नजर आ रहा है? आप बुक शेयर कर दी मैंने आपसे। इस पे हेडिंग लिखी है आर सी एंड आर एल सीरीज सर्किट। तो मैंने पहले आर सी लिखा है हेडिंग में, आर सी सारा पढ़ाया आपको। ये सारा आर सी 122 पेज आ गया, ठीक है। यहाँ खत्म हो गया इस जगह पे, जहाँ ये फार्मूला है 1 ओवर ओमेगा सी आर, यहाँ तक आर सी सर्किट था, यहाँ तक आर सी सर्किट था। अब इससे आगे जहां ये लिखा है नाउ वी विल कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ आर एल सर्किट, यहाँ आप हेडिंग लिख लेना आर एल सीरीज सर्किट, और इससे आगे जो है वो आर एल सर्किट को आप सॉल्व करेंगे खुद। ये आप लोगों ने खुद करना है आर एल सीरीज सर्किट। ये लहदा से आता है 5 नंबर का, आर सी लहदा आता है, आर एल या कंबाइन भी आ जाता है कि
सब डिस्कस इन डिटेल आर सी एंड आर एल सर्किट। तो अब आपकी ये असाइनमेंट है बेटा, तो 99.9% सब सेम है, सिर्फ रजिस्टर की जगह पर कौन आ जाएगा, इंडक्टर, और ये बुक पे आपकी हेल्प भी हो जाएगी, बुक पे सॉल्व हुआ हुआ है, ये आप लोगों ने कल करना है और मैं भी करवाऊंगा, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट है बेटा, ये जो आर एल सर्किट है दैट इज योर असाइनमेंट आर एल सी सर्किट। ये आप लोगों ने आपको सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, आज बात इतनी करेंगे, तो ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।